हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और सावन का महीना शुरू हो चुका है, तो लॉर्ड शिवा की, माँ पार्वती की ब्लेसिंग्स आप पर बनी रहे। तो आज हम लेते हैं लॉर्ड शिवा की नारी शक्ति के लिए, वुमेंस के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, कैसी वो हैं। तो आज हम बात करते हैं, ये एक जनरल रीडिंग है। तो अगर आप इसको ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में लिखकर या फिर एंजल नंबर लिखकर कमेंट करते हैं, तो ये एनर्जी आपसे कनेक्ट करेगी। आप इसको ज़्यादा डीपली ना लें, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। किसी की डेट ऑफ बर्थ या उसकी इमोशंस या फीलिंग्स है, वो सामने से क्वेश्चन करता है, तो ये 100% उससे रेजोनेट होती है। बट जनरल रीडिंग भी रेजोनेट होती है। तो देखते हैं कि लॉर्ड शिवा क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं वो कार्ड के थ्रू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि आप कैसे पर्सन हैं। तो आप किसी भी काम को लेकर प्लानिंग तो बहुत करती हैं, फोकस भी बहुत करती हैं, लेकिन आप जितना प्लानिंग करती हैं, जितना सोचती हैं, जितना फोकस करती हैं, आप उतना ही कम एक्शन लेती हैं। गाइडेंस कह रही है शिवा की कि यहाँ पर लैक ऑफ एक्शन की कमी है, स्ट्रॉन्गनेस की कमी है, कॉन्फिडेंट की बहुत ही ज़्यादा कमी है ना। और आप वाइज हैं, फ्यूचर प्लानिंग भी आप बहुत करते हैं, लेकिन आप प्रेजेंट में कहीं ना कहीं स्टक हैं। तो आपको जितना आप फोकस करते हो, सोचते हो, उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। ये आपके बारे में है कि आप किस तरीके के पर्सन हैं। आप अपने आप को एनर्जेटिक फील भी करते हैं, एक्शन लेने के लिए रेडी भी रहते हैं, और हर चीज़ को फास्ट फास्ट करने के लिए सोचते भी हैं। आप रिस्पॉन्सिबल भी बहुत हैं। बट कार्ड जैसा कि शो कर रहे हैं शुरू में कि आप एक्शन उतनी तेज़ी से नहीं लेते जितनी तेज़ी से आप प्लान बनाते हैं, सोचते हैं आप फ्यूचर प्लानिंग बहुत करते हैं, लेकिन फ्यूचर प्लानिंग के लिए हमें एक्शन भी लेने पड़ते हैं। तो ये तो रही बात कि आप किस तरीके के पर्सन हो। आई होप कि आपसे एनर्जी रेजोनेट कर रही है, कनेक्ट हो रही है आपसे। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में हाँ लिखें, ताकि मेरे को पता चले कि हाँ, एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है। बात अगर आपकी फीलिंग्स की करें, तो फीलिंग, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच रहते हो हर एक चीज़ से, है ना। फैमिली से, खासकर से फैमिली से बहुत ही ज़्यादा। अगर कोई ओकेज़न की बात करें, तो आप उसमें अपनी जी जान लगा देते हो, हैं, और हमेशा चाहते हो कि आपकी फैमिली खुश रहे। इस तरीके के आपकी फीलिंग्स है। कहीं ना कहीं आपके जो रिलेशन में कहीं कि यहाँ पर डिस्टेंस थोड़ा सा शो हो रहा है। इट्स अ जनरल रीडिंग, ये मैरिड कपल के लिए भी है और अनमैरिड कपल के लिए भी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि डिस्टेंस हमेशा अनमैरिड कपल में ही होती है। कभी कभी जो मैरिड होते हैं, रिलेशन में होकर भी नहीं होते, तो डिस्टेंस उनके रिलेशन में भी होता है। तो ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन के कारण हो सकते हैं। मेरी अपनी खुद की एक पोयम है कि जिन लोगों के बीच संवाद नहीं रहते, अक्सर उन लोगों के बीच वाद विवाद रहते हैं। तो आज ही मेरे को दीदी ने सजेस्ट किया था, तो मैंने ये लाइन बोली है। हमेशा बात करने से ही समस्याओं का हल निकलता है। तो आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, तो कोई प्रॉब्लम अगर आपके मन में है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप प्रॉमिस करें कि आप गुस्सा नहीं करेंगे और एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें, ताकि उनका सॉल्यूशन आपको मिल सके, है ना। आप बहुत एक्साइटेड रहते हैं और हमेशा ईश्वर की ब्लेसिंग्स के साथ अपना काम शुरू करते हैं। इस तरीके की आपकी फीलिंग्स हैं। फाइनेंस की अगर हम बात करें, तो आप जितना इन्वेस्ट करते हैं उतना गेन नहीं कर पाते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं शायद आपको प्लानिंग की ज़रूरत है। फाइनेंशियल, यहाँ फाइनेंस जो कंडीशन है वो आपकी थोड़ी सी मेरे को लो दिख रही है। कहीं ना कहीं आप इसको लेकर बहुत परेशान हैं। करियर में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना। अगर आप स्टूडेंट हैं और जॉबलेस हैं, तो गाइडेंस आपके लिए आ रही है कि आप मैकेनिकल में या इंजीनियरिंग में जॉब करें। डिफेंस जॉब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। आपको कार्ड शो कर रहे हैं कि आपको फाइनेंशियल एडवाइस लेने की ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। यानी आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई शॉप ले रहे हैं, कोई खोल रहे हैं, उसको ओपनिंग कर रहे हैं, तो आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। कार्ड यहाँ पर बार बार शो कर रहे हैं कि आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। आपको गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लॉर्ड शिवा की तरफ से गाइडेंस है कि थिंक बिफोर
एक्शन एक्शन लेने से पहले आप सोचें, एक्शन लेने से बोलने से पहले आप सोचें। आपका जो बोलने का वे है वो क्लियर नहीं है ना। योर वे ऑफ कम्युनिकेशन इज़ नॉट फेयर। फाइनेंस फ्यूचर में अगर बात करें तो थोड़ा रिस्की है और ये प्रॉब्लम आपको बढ़ सकती है। गाइडेंस आपके लिए है कि गाइडेंस आपके लिए कि इस समय आपको अपने खर्चों पर थोड़ी सी रोक लगानी है। सोच समझकर आपको इन्वेस्ट करना है। पहले ही आपके लिए गाइडेंस में कार्ड आया है कि आपको मनी इन्वेस्ट करने से पहले गाइडेंस ज़रूर से लेनी है। और अब आप अपने मन की आंखों को, दिमाग को, सबको खोल करके प्रॉपर वे में सोच कर आप इन्वेस्ट करें। देन फ्यूचर में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, स्टेबिलिटी उसमें आएगी, अर्निंग भी होगी और स्टैंडर्ड भी थोड़ा सही होगा, है ना। आप बोल्ड बने, बैलेंस करें अपनी लाइफ को। थोड़ा करेज और पेशेंस आपको रखने की ज़रूरत है। करियर भी आपका स्टेबल रहेगा, है ना। जो स्टूडेंट हैं उनके लिए इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का जॉब बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। फाइनेंशियल में थोड़ा सा पैसा कमाना मुश्किल होगा, तो उसके लिए देखो कार्ड बहुत अच्छे आ रहे हैं। अगर आप पीछे कोई रीडिंग सुनेंगे तो आप जानेंगे कि पहले आपको सजेस्ट किया गया है कि आप इन्वेस्ट करने से पहले सोचें, थोड़ा स्टेबिलिटी उसमें लाने की ज़रूरत है। अपने खर्चों को थोड़ा सा कम करें, है ना। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, थोड़ा सोच समझकर अपने दिल और दिमाग की सुन करके इन्वेस्ट करें पैसे में। अब हम हेल्थ की रीडिंग लेते हैं कि लॉर्ड शिवा क्या कहते हैं। हेल्थ तो वैसे आपकी इस समय ठीक ही है। थोड़ा डाइजेस्टिव आपको प्रॉब्लम हो सकती है डाइजेशन में, है ना। ब्रेन इश्यूज़ में आपको बहुत ज़्यादा अगर आप सोचते हो तो आपको मतलब बातों को भूलने की थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है, बातों को भूलने की दिक्कत हो सकती है। आपको हेल्थ एक्सपर्ट से अगर आप कंसल्ट करते हैं तो आपकी जो माइनर हेल्थ इश्यूज़ हैं वो ठीक हो जाएंगे। और जो आपके लिए एक रेमेडी बता दें कि सन की जो रेमेडी होती है वो वर्क तभी करती है, जब मैंने ये शॉर्ट में भी डाला है कि जब आप सूर्य को उसके उगने की, है ना, जब सनराइज़ होता है तब उसके 1 घंटे के बाद अगर आप जल चढ़ाते हैं तभी वो रेमेडी वर्क करती है। मैंने भी क्वेश्चन किया था कि हम सूर्य को सभी जल चढ़ाते हैं, तो कभी 11 बजे, कभी 10 बजे, कभी 12 बजे चढ़ा दिए, तो ये कोई टाइमिंग नहीं होती है। तो आप सन को स्ट्रॉन्ग करिए, सन से प्रे करें कि उसकी तरह आप सनशाइन करें। लास्ट में मैं आपको गाइडेंस देती हूँ फिर से। फाइनेंस, करियर और हेल्थ के लिए मैं 3 गाइडेंस आपको दूँगी। फाइनेंस के लिए जो इस समय आपके जो स्टक पेमेंट है ना, जो स्टक मनी है, सैलरी है, आप उसको थोड़ा सा होल्ड करके रखें, थोड़ा सा उस पर कमान करके रखें। फ्यूचर में स्टेबिलिटी होगी और फाइनेंस कंडीशन आपकी अच्छी होगी, बट आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। थोड़ा हैवी इन्वेस्टमेंट करने से बचें और आपको इन फ्यूचर क्विक जो इनकम सोर्स भी मिलेंगे। करियर की बात करें तो थोड़ा सा आप अपनी स्किल को बढ़ाएं, थोड़ा सा आप अपनी स्किल को बढ़ाएं। आवाज़ कम करो। स्किल को आप अपने बढ़ाएं। डायरेक्शंस आप ज़रा थोड़ा सा उस पर वर्क करें, डायरेक्शन पर। डायरेक्शन और जो आपके एफर्ट्स हैं उनको राइट डायरेक्शन में अप्लाई करें। तो ये तो हमारी रही फाइनेंस की और करियर की। हेल्थ की रीडिंग हम लेते हैं कि हेल्थ इश्यूज़ तो आपको बहुत रहे, लेकिन उनको आपने इग्नोर बहुत ही ज़्यादा किया है, इसलिए वो थोड़े थोड़े से बढ़ते जा रहे हैं। आप पॉजिटिव थॉट्स अपनी रखें, हेल्थ में कुछ चेंज आएंगे और स्पीड जो रिकवरी होगी आपकी हेल्थ में वो बहुत तेज़ी से होगी।
है ना। अब हम एंजल्स गाइडेंस लेते हैं, एंजल्स की क्या गाइडेंस है, लॉर्ड शिवा की क्या गाइडेंस है। आपको विल पावर अपनी बहुत ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। देखो, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो भी देखा होगा, तो यूनिवर्स से कनेक्ट जब हम होते हैं तो हमें विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी होती है अपनी। तो आपको अपनी विल पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखनी है, पॉजिटिव थिंकिंग आपको रखनी है, सेल्फ केयर आपको करनी है ना। सेल्फ केयर, जब हम अपनी देखो, जब हमारी विल पावर स्ट्रॉन्ग कब होगी, जब हम पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे। और जब हमारी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी, पॉजिटिव थिंकिंग हम रखेंगे, तभी तो हम अपनी केयर कर पाएंगे, है ना। तो सेल्फ केयर करें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, विल पावर अपनी स्ट्रॉन्ग रखें। आप अपनी सोल को, माइंड को, होल बॉडी को आपको डिटॉक्सीफाई करने की ज़रूरत है। अब आप बॉडी को डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं, अपनी स्पिरिट को, अपने माइंड को कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं, है ना। गंदगी तो ज़रूरी नहीं है कि पेट साफ़ ना हो तब पेट में गंदगी होती है ना। डिटॉक्स करने की हमें माइंड को भी ज़रूरत है। तो आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में ध्यान लगाएं। आप कई सारे स्रोत हैं, दुर्गा सप्तशती है, विष्णु सहस्त्रनाम स्रोत है, तो आप उनको पढ़ें, अच्छे विचार सुने। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो उनको सुने, मंत्रास चांटिंग करें। इंट्यूशन आपको अपनी हाई रखनी है ताकि आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो चुके। ये सारी गाइडेंस हैं आपके लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय बाय।